और दावोस पहुंचे केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि वोडाफोन को कर्ज या इक्विटी के तौर पर कैपिटल लानी होगी। अश्विनी वैष्णव ने सीएनबीसी टीवी10 के मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वोडाफोन में कैपिटल डाली जाए, इसको लेकर कंपनी के शेयर होल्डर्स से बात जारी है। See, Voda needs capital. For capital to come in, capital has to come in either in form of equity capital or debt capital. Conversion is a non-cash transaction. Non-cash transaction is not going to bring capital. So what's important is that this is a very complex issue. I wouldn't like to comment more than this, but certainly we are engaged very closely with the current shareholders and make sure that there is enough capital is brought into the company so that it survives. Capital from the promoters, you mean? Yes. और वित्त मंत्री के बजट से एमएसएमई सेक्टर की क्या है मांग और क्या है उम्मीदें? ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एमएसएमई कारोबारी से बातचीत की। एमएसएमई अपने लिए सस्ता लोन मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंप्लायंस बर्डन की समस्या को दूर किया जाए। आपकी इंडस्ट्री किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? आपका नाम क्या है? मैं राकेश बंसल जी। मेरी इंडस्ट्री कोटी टेक्सटाइल फैब्रिक की है जी। अगर बात करें तो इस सेक्टर में सबसे बुनियादी समस्याएं अभी क्या आप झेल रहे हैं जो कि आप बजट के माध्यम से चाहते हैं उसका एड्रेस हो? देखिए, रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ अभी जो CAQM ने जो पॉल्यूशन की नॉर्म्स NCR पर जो है ना अप्लाई करी हैं, हम सरकार के साथ हैं। हम सारी कंप्लायंसेस करना चाहते हैं, लेकिन इस कंप्लायंसेस को करने से हमारी जो इंडस्ट्री की जो ईंधन की लागत जो बेतहाशा बढ़ गई है, हम इस सरकार से चाहेंगे कि वो इसके अंदर दूसरे क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी NCR में भी थोड़ी सब्सिडाइज फ्यूल हमें सप्लाई करने की व्यवस्था करे। इंडियन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें इकोसिस्टम चाहिए जी। और अभी क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल्स यहाँ आके सेटअप कर रहे हैं, एमएसएमई कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह है कि हमारे को लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे बजट में कि हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI वो एट पार विद मल्टीनेशनल हो, जो कि 3 से 4% रहता है। तो इससे इकोसिस्टम बनाने में आसानी होगी और आत्मनिर्भरता सही में बन पाएगी। सहायता, आर्थिक मदद, सहायता ये है कि सरकार रॉ मटेरियल के जो डिमांड एंड सप्लाई है या उसके प्राइसिंग है उस पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ एक डिपार्टमेंट जरूर बनाए। मैं खाली पेपर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं लोहे की भी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। यहाँ हम लोग ने एक चीज़ देखा है कि बैंकिंग सेक्शन में ख़ासतौर से MSME जब लोन लेने जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस बनाई जाती हैं कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, वो उनकी मर्ज़ी से होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई। और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आती है कि छोटा MSME जो है जब उसको लोन शिफ्ट करना चाहता है या उसको कहीं बेटर डील मिल रही होती है तो वो जा नहीं पाता, क्योंकि उसको बैंक जो है उसको बांध लेता है ये कह के कि आपको ऊपर फोरक्लोजर लगेगा। और फोरक्लोजर बिल्कुल नेगोशिएबल होता है आदमी की हैसियत के हिसाब से। MSME वैसे ही छोटा है, उसको बैंक बड़े आराम से दबा लेता है। अब फोरक्लोजर एक इतना कंपलसरी मतलब ऑप्शनल दे दिया है RBI ने। अगर किसी के इंडिविजुअल के नाम पे है तो उसके ऊपर तो है नहीं, लेकिन अगर वो किसी की यूनिट के नाम पे है लोन तो उसको फोरक्लोजर वो लगा देते हैं। अब किसी का अगर अमाउंट 2 करोड़ रुपए का हुआ और उसके ऊपर 4% लग गया तो पता चला उसको 80 लाख रुपए तो फोरक्लोजर चार्जेस देने पड़ेंगे शिफ्ट करने के लिए। तो ये तो वो आपका वो सिस्टम हो गया जैसे पुराना होता था साहूकार का, कि वो इंटरेस्ट लेता चला जाएगा, आप देते चले जाइए, आप दबते चले जाएंगे, और उसकी फर्दर जब डिमांड आएगी उसको अगर कहीं अच्छा ऑप्शन मिल रहा है वो शिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है फोरक्लोजर का, जो कि इनको कंपलसरी हटा देना चाहिए। काफ़ी बड़ी समस्या है इसके लिए थोड़ी सी और हमको ये होना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले। और जैसे भी आपने वो कंफर्म किया था उसके लिए मतलब स्कीम्स के लिए MSME स्कीम्स के लिए हमको एक ऐसी हेल्प डेस्क चाहिए। आज की डेट में अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे जितने भी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री है उन तक स्कीम नहीं पहुंच पाती। इवन अगर आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितने पेपर वर्क पूरे कंप्लीट कर लो, पूरा प्रोसीजर कर लो, उसके बाद भी आपको ये स्कीम नहीं मिल पाती जी।